हेलो गाइस। फिर से स्वागत है आपका जावा की एक नई और क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है और उसको ओवरलोड कैसे किया जाता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, वो क्लास के नाम के जैसे आपको दिखाई देगा। जैसे क्लास का जो नाम होगा उसी नाम से ही कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होगा। इसका यूज क्या है, ये जितने भी क्लास के मेंबर वेरिएबल होंगे, जितने भी क्लास के मेंबर वेरिएबल होंगे उनको मेमोरी देने के लिए मतलब इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। ये आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे कि ये मेथड है और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे मेथड की होती है वॉइड या इंट, हम जो भी रिटर्न टाइप लेते हैं। अब ये सिंटेक्स में मैंने दिखाया गया है कि क्लास हमने लिए जेबीजे और क्लास के अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल हैं जैसे इंटीजर टाइप का ए बी सी। अब इन एबीसी को मेमोरी कहाँ मिलेगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर। देखो ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास के नाम के जैसा दिखाई देगा और पीछे पैरेंथेसिस लगे हैं, इसका मतलब ये मेथड की तरह भी दिखाई दे रहा है। इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं है, जैसे रिटर्न टाइप में हम वॉइड लगाते हैं वो नहीं लगेगी। और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए हैं इनको मेमोरी जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो चलिए हम अपनी आईडी ओपन करते हैं नेटबीन्स, और नेटबीन में हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट, और यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, जो कमेंटेड एरिया है उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, अब एक क्लास बनाते हैं। जैसे क्लास क्लास का नाम दे दिया मैंने जेबीजे, और क्लास की बॉडी दे दी हमने, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम जेबीजे और उसके पीछे पैरेंथेसिस। ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो हर क्लास के पास में अपना एक खुद का एक कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम डिक्लेयर भी नहीं करते तो भी ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होता है। तो हमने जेबीजे क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हम क्लास के कुछ मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इनको मेमोरी कहाँ मिलेगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम मेमोरी लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम डालेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे आपको एसओपी करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर। स्टोर करेंगे हम ए वेरिएबल में। अब इसको मेमोरी मिल रही है इस टाइम पे, डॉट नेक्स्ट इंट। आप देखो इसमें यहाँ पे तो सिर्फ डिक्लेयर किए गए, इनको मेमोरी नहीं मिली। मेमोरी मिलते ही यहाँ पे देखो, अब इसको हमने इनिशियलाइज करवा लिया है क्योंकि हम यूजर से इनपुट करवाएंगे ए में वैल्यू आ गई और इसको मेमोरी मिल गई। ऐसे ही दूसरे बी में भी मेमोरी दे देते हैं। तो एंटर द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमने ले लिया, इनपुट करवा लिया, यह हमने स्टोर किया है बी के अंदर। और सी में भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं ए प्लस बी। सी को भी मेमोरी मिल चुकी है, और इसको एसओपी कर देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट और प्रिंट एलन। मैंने यहाँ पे डाल दिया आउटपुट इज इक्वल प्लस सी। ठीक है, अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कहाँ पे, मेन के अंदर, क्योंकि जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है वो मेन के अंदर ही होती है। तो क्लास का नाम क्या है, जेबीजे जे इज इक्वल टू न्यू जेबीजे। अब हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक ही कॉल हो गया। आप रन करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कभी भी कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक रिकॉल होता है, कॉल हो जाता है। देखो अपने आप ही चल गया, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, आउटपुट इज 11।
जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कॉल होते ही क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर अंदर जो भी हमने फंक्शनलिटी दे रखी है वो ऑटोमेटिक रन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब हम करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हमारा कंस्ट्रक्टर था, वो था विदाउट पैरामीटर। अब हम यहीं पे ही जेबीजे कंस्ट्रक्टर को लिया, फिर से आप कंस्ट्रक्टर सेम नाम से दो हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे एरर दिखाई देगा, कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो जैसे ही मेथड ओवरलोडिंग किया था वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए और इंट बी। ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एरर खत्म। और यहाँ पे इंट सी में क्या किया मैंने, ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको सी को रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस सी। अब इसको जो है वैल्यू कहां से मिलेगी, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही इसको मेमोरी मिल जाएगी। जेबीजे जे जे इज इक्वल टू न्यू जेबीजे। आप देखो ये तो है पहले वाला और इसके नीचे है दूसरे वाला जो पैरामीटराइज ले रहा है। तो इसमें 6 इंटू 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आउटपुट आएगा अब आपका। जैसे मैंने रन किया इसको, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और उन दोनों का आउटपुट मल्टीप्लाई हो गए 18। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हो। तो एक क्लास के अंदर आप जितने चाहे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हो, आप और भी क्लास बना सकते हो, उस क्लास के अंदर और भी कंस्ट्रक्टर आप क्लियर कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये था कंस्ट्रक्टर पॉलीमॉर्फिज्म का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। सेम नाम ऑफ क्लास होता है, क्लास के नाम के साथ ही डिक्लेयर होगा, इसके पीछे पैरेंथेसिस होंगे, जैसे कि मेथड होगा उस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसके अंदर क्लास के जितने मेंबर वेरिएबल है उनको मेमोरी मिलेगी। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया है, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑटोमेटिक उसका आउटपुट आपके सामने मिलेगा। ठीक है, तो